हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे एट यू बैच 2021 और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं घटना चक्र सामान्य भूगोल के पूर्वावलोकन को हम कैसे पढ़ें। अ, इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ज्योग्राफी के लगभग 18 to 20 क्वेश्चंस एवरी ईयर आते हैं और जिसमें से 12 से 14 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके घटना चक्र से ईजिली डूएबल होते हैं। अगर आपने घटना चक्र को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आप 10 से 12 14 क्वेश्चंस बड़े आसानी से कर सकते हैं। बाकी जो 5 6 7 क्वेश्चंस होते हैं उनको वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने मैपिंग बहुत अच्छे से की है और जिन्होंने बहुत डीप स्टडी की है, करंट से रिलेट करके स्टडी की है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान देना इस बात पे है कि जो ईजिली डुएबल क्वेश्चंस है वो गलत ना हो। वैसे भी 150 में से कट ऑफ आजकल 85 86 और बहुत अधिक 90 ही जाती है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि हर पेपर के हर सारे क्वेश्चंस आप करें। अगर आपने हर जगह से 80% अगर आपने हर जगह से कर दिया तो समझ लीजिए कि आप प्री निकाल रहे हैं। तो आप ये मत कोशिश कीजिए कि आपको 100% क्वेश्चंस करने हैं। आप ये कोशिश कीजिए कि जितने क्वेश्चंस आप कर रहे हैं वो गलत ना हो। आपका ज़्यादा ध्यान इस बात पे होना चाहिए और ज़्यादा उससे भी ज़्यादा ध्यान इस बात पे होना चाहिए कि जो ईजी क्वेश्चंस हैं वो गलत ना हो। अब आगे हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि सामान्य भूगोल की घटना चक्र को पढ़ने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। भूगोल की घटना चक्र पढ़ने के लिए सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि इसको पढ़ने से पहले आप 3-4 साल के पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स ज़रूर एनालाइज कर लें, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के, ताकि आप समझ पाएँ कि हमको कौन से क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे नहीं, क्योंकि घटना चक्र में हर जगह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बाकी जो घटना चक्र हैं जैसे पॉलिटी है या हिस्ट्री है, उसमें क्या है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो यूपी पीसीएस में पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन ज्योग्राफी के घटना चक्र में क्या है कि ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे हैं जो यूपीएससी वाले जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी टफ हैं। तो वो क्वेश्चंस पीसीएस में पूछे नहीं जाएंगे, इसलिए हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमें पढ़ना है, क्या एलिमिनेट करना है। दूसरी चीज़, जब भी आपको ज्योग्राफी का घटना चक्र पढ़ना है बिना मैप के तो आप कभी ना पढ़ें। मैप को एक एटलस जो इंडिया और वर्ल्ड की आती है, ब्लैक स्वॉन या एटलस, कोई भी आप खरीद लें ऑक्सफोर्ड की, और जब भी आप पढ़ें तो उसको साथ में रख के पढ़ें। जो भी पार्ट आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार खोल के देखें। तीसरी चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि आप जब भी पढ़ रहे हैं और जो क्वेश्चन लग रहा है ये इम्पॉर्टेंट आ सकता है तो उसके शॉर्ट नोट्स बना लें। शॉर्ट नोट ऐसे होने चाहिए कि पूरी ज्योग्राफी से लगभग 3 4 5 या मैक्सिमम 8 पेज का जो आपका शॉर्ट नोट है वो बनना चाहिए। पूरी ज्योग्राफी से ज़्यादा बड़ा नहीं बनना चाहिए और बहुत छोटे छोटे, समझने आप खुद समझ लें, बस ऐसे नोट्स होने चाहिए। चौथी चीज़ ये है कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें तो निमोनिक्स का मैपिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि मैपिंग रट उसी तरीके से रटी जा सकती है बहुत आसानी से। पांचवी चीज़, आपको ज्योग्राफी में ये ध्यान रखना है कि क्योंकि ज्योग्राफी में ज़्यादातर चीज़ें रटने वाली हैं, जैसे घाटियाँ हैं, आपकी राजधानी के नाम हैं, आपके दर्रे हैं, राजधानियाँ हैं, ज्वालामुखी है, पठार है, इनके जगह जगह पे हैं, तो आपको इनको रटना है। तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन बैठ के सारा रटें, आप धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपने उस चैप्टर को बंद कर दिया, 10 मिनट 5 मिनट के लिए आप ब्रेक ले रहे हैं, तो आप घाटियाँ एक बार देख लीजिए। 5 5 करके आप याद कीजिए डेली, 10 10 मिनट के लिए दिन भर में 5 6 ग्रुप्स में आप याद कीजिए। सुबह 5 मिनट कर लिया, दोपहर में 5 मिनट कर लिया, शाम में 5 मिनट कर लिया, रात में 5 मिनट कर लिया। ऐसे करके आप याद कीजिए और आप लिख लिख के याद कीजिए। लिख लिख के, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ। आप क्या करें कि घाटियों के नाम, आपके जितनी भी घाटियों के नाम है आप एक साइड लिख लीजिए, लिख के उसको रख लीजिए। जब आप पूरा पढ़ लें तो थोड़ी देर बाद आप उसको खोलिए और वो घाटियाँ कहाँ कहाँ हैं उसके आगे अपने मन से सोच के लिखिए। आपको वो चीज़ देख के नहीं लिखनी। घाटियों के नाम तो आपने देख के लिख लिए, लेकिन वो घाटियाँ कहाँ कहाँ हैं उसको थोड़ी देर बाद, 1 डेढ़ घंटे बाद, जब आपने लिखा उसको, उसके 1 डेढ़ घंटे बाद आप उसके सामने लिखिए कि ये घाटियाँ कहाँ कहाँ हैं। इस तरीके से आप अपने आप को एनालाइज भी कर पाएंगे और आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाएंगे। तो ज्योग्राफी को पढ़ते टाइम इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम चलते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, ज्योग्राफी का एक और है ना कि पूरी ज्योग्राफी लगभग इम्पॉर्टेंट है। हमें ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि किस चैप्टर के कौन से क्वेश्चंस को छोड़ना है।
बस, क्योंकि लगभग सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, लगभग। बस क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन सा हमें पढ़ना है। सामान्य भूगोल पहला चैप्टर है, जिसमें बहुत ही सामान्य तरीके से हमें क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु और सीमावर्ती देश, ये सब हमें पढ़ने हैं। भारत का भौतिक विभाजन भी हमें पढ़ना है। भौतिक विभाजन में है भारत के प्राकृतिक प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ये सब अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके मेंस में भी काफ़ी काम आएगा। एग्जाम्पल में मैपिंग करते टाइम हमें ये सब चीज़ें देनी पड़ती हैं। चोटियाँ, पर्वत चोटियाँ, घाटियाँ, दर्रे, हिमनद। हिमनद वाला चैप्टर थोड़ा सा आप बस 5-6 हिमनद जो है उनको आप पढ़ लें, बाकी बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है पठार, भारत तटीय भाग, भारत की तट रेखा। ये सब जो चैप्टर्स हैं ना, ये सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बस इसमें ये देखना है हमें कि कौन से क्वेश्चंस हमें छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चंस हमें पढ़ने हैं। अभी मैं आगे ये भी बताऊंगी आपको। फिर आपका आ जाता है भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये भी आपको पढ़ने ही है। प्रजाति जनजातियाँ, ये भी पढ़ना है। भाषाएं पढ़ने हैं। अफवाह तंत्र को भी पढ़ते टाइम आपको देखना है कि बस इजी इजी चीज़ें पढ़ लें। जैसे पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि पुनपुन नदी और 3-4 नदियों के क्वेश्चन आए थे 2021 में, 21 की मैं बात कर रही हूँ। तो कई बार हम पढ़ के तो जाते हैं, लेकिन इतना डीप पूछ देता है कि हमें नहीं आता है। तो हमें उससे डरना नहीं है, क्योंकि बहुत लोग उस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। देखिए, अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि अरे यार 2 क्वेश्चन तो पता नहीं कहाँ से है, ना घटना चक्र में है ना कहीं है, तो उसको आप छोड़ दो ना, उसको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। इसलिए कि वो क्वेश्चन तो आप 2 नहीं, आप गलत कर रहे हो, वो सारे लोग गलत कर रहे हैं। बस समझदारी इसी में है कि आप उसको स्किप करके आ रहे हैं कि गलत टिक करके आ जा रहे हैं। सारा करने के चक्कर में आप गलत टिक मत कीजिए। अगर आप प्रत्येक पार्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबसे अगर आपने 70 to 75 क्वेश्चन सही कर लिए तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 125 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, अगर आपके 15 से 18 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो भी आप 90 प्लस ही रहेंगे। ये हो गया आपका। अ, उसके बाद देखिए आता है भारत की नदियाँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बड़ी नदियाँ हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अन्य नदियाँ, नदियों के किनारे स्थित शहर, प्रपात एवं झीलें, जैसे पिछली बार आया था सुवर्णरेखा, हुंड्रू वाटरफॉल, ये सब पिछली 2021 के पेपर में आया था। उसके बाद जलवायु वाला चैप्टर जो है ना, यहाँ से क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं और थोड़े कभी कभी टेक्निकल क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम नहीं कर पाते। तो ये वाला चैप्टर आप क्या करें, जो एक आध क्वेश्चन यूपी पीसीएस में आए हुए हैं बस उनको रट लें। अगर नहीं समझ में आता है तो, समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा डीप इसको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको बस आए हुए क्वेश्चन को पढ़ के छोड़ दीजिए। उसके बाद आपका आता है प्राकृतिक आपदा, सिंचाई, नहरें, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, कृषि, हरित क्रांति, ये सारे जो चैप्टर है ना, इन सारे चैप्टर्स में, कई सारे चैप्टर्स में आपको दिया होगा कि अम, प्रत्येक फसल और उनसे उनकी वैरायटीज, जैसे करनाल ब्रंट किसकी वैरायटी है, कंचन किसकी वैरायटी है। तो ये ज़्यादातर ना पहले जो मेंस होता था उसमें ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे। GS1 GS2 2 ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते थे, तो उसमें कृषि बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। लेकिन अभी के जो पेपर्स हैं उनमें उनमें कृषि का उतना महत्व नहीं रह गया है। इसलिए आप कृषि में जो इजी क्वेश्चंस हैं वो आप याद कर लीजिए, लेकिन जो वैरायटीज़ है ना उन पे ज़्यादा फोकस आप मत कीजिएगा, क्योंकि वो अब ज़्यादा पूछे नहीं जाते। एक आध वैरायटी मान लीजिए पूछ भी लिए जाएंगे तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। तो जनरल क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से आप उनको ज़रूर देख लीजिए, लेकिन आप वैरायटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस मत कीजिए। उसके बाद आपका ये आता है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन वाला जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत ऊर्जा उद्योग, भारत के अनुसंधान केंद्र में भी कुछ जो मतलब वो यूपी पीसीएस में आए हुए हैं उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा। परिवहन में भी जो यूपी पीसीएस में आए हुए क्वेश्चंस उनको, पर्यटन स्थल भी और विविध। देखिए फिर क्या है ना, यही है कि जो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है। और जो फैक्ट टाइप के हैं, जो मैपिंग वाले चैप्टर्स हैं, जैसे पठार, तटीय भाग, पूर्वी भाग, ये अफवाह तंत्र, जनजातियाँ,
नदियों के किनारे बसे शहर, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टियाँ, बहुउद्देशीय परियोजना, ये सब क्या है? ये सब सब आपको रटना है। तो ये चीज़ें ना मैप से आपको बहुत अच्छे से रट जाएंगी। आप डेली 15 से 20 मिनट सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले मैप ज़रूर देखें। यही पढ़ने का तरीका है। मैपिंग के लिए एक SS ओझा सर की वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, और एक और सर हैं जिनका लिंक मैं डाल दूँगी। आप वहाँ से मैपिंग, उन्होंने क्योंकि सारे कंटिनेंट्स को अच्छे से समझाया है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और भी आप अगर जानते हो कोई ओनली IAS वाले भी हैं जो समझाए हैं, तो आप कहीं से भी मैपिंग को देख सकते हैं। अगर आपका अपने से मन ना लग रहा हो तो आप यूट्यूब वीडियोस देख करके आप उसको समझ सकते हैं अच्छे से। कई बार यूट्यूब वीडियोस हम देखते हैं तो हमारा मन भी लगता है और हमारी तैयारी भी हो जाती है। तो इस तरीके से आप ये पढ़ लें। उसके बाद आते हैं हम लोग विश्व भूगोल पे। विश्व भूगोल में देखिए, ये जो ब्रह्मांड वाला है ना, आप इसको छोड़ सकते हैं। ये कभी, इससे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं। एक आध देख लीजिएगा, जो करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे बस वही आएंगे, और जो छोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे आप उसको देख लीजिएगा। ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना याद कर लीजिएगा, सूर्य से ग्रहों का क्रम, और जैसे शुक्र ग्रह है चूँकि पृथ्वी के जैसा है तो इसके बारे में पूछा जाता है। शुक्र और पृथ्वी को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बाकी बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन होंगे उनको पढ़ लीजिएगा। पृथ्वी पे आते हैं। पृथ्वी का भी यही है कि इसको भी बहुत ज़्यादा पढ़ने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। आप ये वाले चैप्टर में जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होंगे, जैसे ये पृथ्वी की उत्पत्ति, भूगर्भिक इतिहास, ये 2 चैप्टर नहीं पढ़ना है आपको। बाकी ये जो हैं ये आप पढ़ लीजिएगा। अक्षांश, देशांतर, विषुवत रेखा, मध्यरेखा, क्योंकि इन पे जो शहर होंगे, इन पे जो राज्य होंगे, वो थोड़ा सा आप अच्छे से देख लीजिएगा। वो इजी क्वेश्चन है और पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद वही जो भारत के परिप्रेक्ष्य में हमने चट्टानें, ज्वालामुखी, भूकंप, महाद्वीप, पर्वत श्रेणियाँ, पठार, घाटियाँ, जो इंडिया के रेस्पेक्ट में हमने पढ़ी थी, सेम चीज़ वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में पढ़ना है। और आपको ये सारी चीज़ें मैपिंग से बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी। आप मैप डेली डेली देखते रहेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद हम आते हैं स्थल रुद्र क्षेत्र, अधीन क्षेत्र, देशों के पुराने नाम, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, देशों की राजधानियां, विश्व के नगर, भौगोलिक उपनाम, ये सारे जो है ना इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। बस आप ज्वार भाटा वाले में सिर्फ एक क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, उसके अलावा बाकी कोई क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। महासागरीय गर्त मीन्स ट्रेंचेज, विश्व की नदियाँ, किनारे स्थित नगर, ये सारे बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। झीलें, प्रपात, नहरें, विश्व के प्रमुख बांध, प्रवाल भित्ति। उसके बाद देखिए ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर वायुमंडल भी इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 36 सूर्यातप एवं तापमान, इसमें का एक क्वेश्चन आता है कि जब ताप में जो सूर्य की किरणें आती हैं तो सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा जल्दी हो जाता है, सबसे कम गर्म कौन सा होता है, टाइम लेता है कौन ज़्यादा, और एंड रिलीज कौन करता है। तो इसमें का एक क्वेश्चन 2021 में आया हुआ था, और जनरली आता रहता है क्वेश्चन। तो आप इसमें एक ही, इस चैप्टर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन यही पढ़ लीजिएगा और कोई क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जितने भी इधर चैप्टर्स हैं ना, ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। ये जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको आर्थिकी, जो नई वाली आर्थिकी आने वाली है 2023-2024 की, वो आर्थिकी से रिलेट करके पढ़िएगा। जब आप पशु पढ़ेंगे, खनिज पढ़ेंगे, नगर उद्योग पढ़ेंगे, परिवहन, पत्तन, मानचित्रण, मानचित्रण मतलब मैपिंग, और विविध, ये सारे जब भी आप पढ़ें तो आर्थिकी से और मैप से रिलेट करके पढ़ें। अब मैं आपको बताती हूँ कि चैप्टर्स को पढ़ना कैसे है, क्योंकि ज्योग्राफी में मैंने आपको स्पेशल चैप्टर्स हटाने को तो ज़्यादा बताया नहीं, क्योंकि है ही नहीं ऐसा, तो मैं अब क्या बताऊँ ज्योग्राफी में। लेकिन पर्टिकुलर चैप्टर को कैसे पढ़ना है, इसको मैं आपको 1-2 चैप्टर्स पढ़ के बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए पहला चैप्टर है, इसमें एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारण करने के लिए किया जाता है। अगर आपने ये एक क्वेश्चन कर लिया, तो पता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 2, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कौन सा है, भारत का आकार,
2.4% है कि नहीं, भारत में लगभग कितने गांव, एक यही नया क्वेश्चन है, बाकी पिछले 4 क्वेश्चन पहले क्वेश्चन से रिलेटेड हैं। उसके बाद आप उसके बाद जो इस चैप्टर के जितने क्वेश्चन हैं आपके पहले क्वेश्चन से ही रिलेटेड हैं। अब दूसरे चैप्टर की हम बात करते हैं, अक्षांशीय विस्तार की हम बात करते हैं। इस चैप्टर को अगर हम पढ़ते हैं तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत विस्तृत है। आपको जानना है कि भारत कहाँ से कहाँ विस्तृत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की जहाँ तक बात है, ये IAS प्री में आया हुआ है। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है। तो सिक्किम से तो गुजरता ही है, दूसरा किससे वो गुजर सकता है। तो अगर हमको लैटिट्यूड पता रहेगा तो हम ये बता सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन IAS प्री में आया हुआ, PCS प्री में आने की संभावना इस तरह के क्वेश्चंस की काफ़ी कम है। अगर आप आसानी से लैटिट्यूड को समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। हम अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है RAS में, मतलब राजस्थान के सर्विसेज में। अब यहाँ पे जोधपुर, धौलपुर, जैसलमेर, नागौर, मतलब चारों जो ज़िले हैं वो राजस्थान के हैं। तो हम ऐसा ना करें कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन को रटने बैठ जाएं, क्योंकि ये स्टेट बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको पढ़ते टाइम ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन ही पढ़ने के लिए, क्वेश्चन नंबर 1। तो इस तरीके से ज्योग्राफी को पढ़ते टाइम हमें ये चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है कि हमें कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। जो मैपिंग वाले क्वेश्चन है उनको मैप के थ्रू आप पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जैसा कि मैंने बताया आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन हमें छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है। अब जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकटस्थ, मतलब सबसे ज़्यादा पास में है। अब क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात कर रहे हैं, जबलपुर, अहमदाबाद, उज्जैन, वाराणसी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत डीप नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि देखिए जबलपुर 23 डिग्री पे है, 23 से लेकर 25। अब या तो एक एक शहर को आप रटें। ऐसे क्वेश्चंस UPSC में आते थे, फिर PCS मेंस में आते थे, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चन बैठ कर रटने की ज़रूरत नहीं है। जो बहुत आसानी से, अगर आप लॉन्जिट्यूड पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से, अगर आपने लॉन्जिट्यूड को एनालाइज किया है इंडिया के मैप पे, तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि कौन सा शहर। लेकिन अगर ऐसा शहर कोई दे देगा जो एकदम इतने पास है, जैसे 23 डिग्री 11 मिनट, 23 डिग्री 2 मिनट, 23 डिग्री 9 मिनट, इतने पास रहेगा तो एनालाइज करना और जानना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों को बैठ के आप रटे नहीं। सबसे पहले फोकस आप इजी क्वेश्चंस पे करें। इजी क्वेश्चन किसी भी कीमत पे गलत नहीं होने चाहिए। मैं बार बार यही कहूँगी, जो UPPCS में पहले आ चुके हैं क्वेश्चंस और जो इजी क्वेश्चंस हैं वो गलत अगर नहीं होंगे तो 100% आप पास होंगे। अब जैसे मैप आप जब पढ़ेंगे तो ये 82 मिनट और 30 डिग्री वाली जो रेखा जा रही है, तो इसमें 5 स्टेट्स आते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब आप इसको रटें तो इसको रटने का एक और तरीका है। एक ओडिशा को छोड़कर, ओडिशा छत्तीसगढ़ को छोड़कर UP, AP, MP, 3 तो प्रदेश वाले हैं। छत्तीसगढ़ ओडिशा, आप इन दोनों को रट लीजिए। आप मैप को अपने आंखों में बिठा लेंगे तो ये आपको रट जाएगा। आपको थोड़ा सा ना इन सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। अब आप जब देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे, तो सोचेंगे 3 तो P वाले थे, जैसे AP, MP और UP। 3 तो MP वाले थे और 2 छत्तीसगढ़ ओडिशा चूँकि पैरेलल है तो ये होते होंगे। हालांकि ओडिशा ना बहुत ज़रा सा टच करता है, लेकिन फिर भी आपको मैप के थ्रू और थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के, मैप प्लस अपना दिमाग लगा के आप ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ज्योग्राफी पढ़ें। अब जैसे ये सब जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग का आता है वो आता है आपका मानक समय। मानक समय में PCS में ना एक आध क्वेश्चन बहुत पहले आ चुके हैं। अगर आप आसानी से इसको समझ सकते हैं तो समझ लीजिए। देखिए हम इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि दोनों जो गुजरात और आंध्र प्रदेश के बीच में मानक समय का अंतर 2 घंटे का, ये तो बहुत ईजी है, सब लोग रटेंगे। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन आया है, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की।
अब ये बड़े बड़े क्वेश्चन हमको नहीं पढ़ने हैं पीसीएस में, इसको एकदम तुरंत छोड़ ही देना है। अगर आसानी से हमको समझ में आ जाता है कोई तो हम पढ़ लेंगे, नहीं तो हम सीधे आगे बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन जैसे ये यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है, तो ये तो भाई इजी क्वेश्चन है, ये तो हमें याद ही रहेगा। अब कौन आईएसटी कहाँ से होकर गुजरती है, तो इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। ये सब चीज़ें देखिए, ये सब इजी क्वेश्चन है। आईएसटी और ग्रीनविच के बीच समय का कितना डिफरेंस है, तो प्लस माइनस का अंतर होना चाहिए, बाकी हमें मालूम है कि 5.5 घंटे का अंतर है। तो इस तरीके से आप इजी क्वेश्चंस पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, और जो बड़े और टफ क्वेश्चंस हैं उनको तुरंत तुरंत स्किप करते जाएं। इस तरीके से आप 3 से 4 बार घटना चक्र को 2-2, 3-3 दिन में आप पूरा पढ़ जाएं। कम से कम अभी जो पढ़ने का टाइम है वो आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और अच्छे से पढ़ें। कम से कम 10 से 12 घंटे अब वो टाइम आ गया है कि अब आप 10 से 12 घंटे प्रॉपर शेड्यूल के साथ पढ़ाई करें और अननेसेसरी चीज़ें ना पढ़ें। सबसे पहले आप सबसे ईजी चीज़, फिर उससे थोड़ा टफ, उससे थोड़ा टफ, इस तरीके से आप पढ़ाई करें, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि सबसे पहले टफ वाला उठाएं और ईजी वाला हम गलत करके आ जाएं। तो इस तरीके से आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, और इस तरीके से आप ज्योग्राफी ख़त्म कर सकते हैं। मैपिंग और आर्थिकी, आर्थिकी हमें ज्योग्राफी के लिए भी ज़रूरी होती है और आर्थिकी हमें इकोनॉमिक्स के लिए भी ज़रूरी होती है, दोनों के लिए ज़रूरी होती है। तो नई वाली जब आर्थिकी आ जाएगी, अभी मुझे मालूम नहीं आ गई कि नहीं आ गई, अभी कुछ दिन पहले तक नहीं आई थी। 2023-2024 वाली आर्थिकी इस बार ज़्यादा काम आएगी, आप उस पर फोकस कीजिएगा। एक बार मैं पता करती हूँ, वो पीडीएफ आ जाएगी तो आप मुझे ज़रा भेज देना, मैं उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगी। तो इस तरीके से आप पढ़ें। इसके अलावा जैसे कुछ चैप्टर्स में रेलवे हेडक्वार्टर्स वगैरह जो दिए हुए हैं, तो यूपी में जो जितने हेडक्वार्टर्स जो यूपी में हैं, ज़्यादातर जो संस्थाएं यूपी में हैं उनको ज़रूर आप रट लें। जो विश्व में है या इंडिया में है उसको आप सेकंड प्रायोरिटी पे रखें। अगर आपको वो रट जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप उसको छोड़ दीजिए। इस तरीके से आप पढ़ाई कर लें। और निमोनिक्स के बारे में जैसे आपको ये पढ़ना है, तो इसका एक निमोनिक्स है KLZPS। के से कराकोरम सबसे ऊपर है, उसके बाद एल से लद्दाख। ये पर्वतों के हम नाम बता रहे हैं, पहाड़ियों के। तो कराकोरम, लद्दाख, जैंसकर, पीर पंजाल और शिवालिक, इस तरीके से KLZPS करके याद कर सकते हैं आप अपना, मैंने जो बनाया है मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, लेकिन आप खुद अपना निमोनिक्स बनाएं और आप खुद ऐसे टेक्निक्स डेवलप करें जिससे आप बहुत आसानी से तैयार कर लें। और आप घटना चक्र में ही, जहाँ आप पढ़ते हैं घटना चक्र में ही उसको लिख लीजिए, ताकि जब दोबारा पढ़ें दोबारा आपके सामने वो आए और दोबारा दोबारा करके आप जब पढ़ रहे हैं उसको तो वो आपको रट जाए। इस तरीके से आप निमोनिक्स का इस्तेमाल करके पढ़ सकते हैं। तो आप ज्योग्राफी को इसी तरह पढ़िए, ज़्यादा ये मत सोचिए कि हमें कम पढ़ना है, हमें बस टेक्निक पढ़ने का डेवलप करना है जिससे कि हमें आसानी से चीज़ें तैयार हो जाएं। थैंक यू वेरी मच। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि पॉलिटी और हिस्ट्री भी बता दूँ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।